ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। बलिदान, कुर्बानी या सैक्रिफाइस, ये तीनों शब्दों के मतलब एक ही है। अगर आप थंबनेल पर देखें तो मैंने कोशिश करी है कि एक मैं थंबनेल बनाऊं ताकि आप उससे अच्छी तरीके से सीख जाएं। बलिदान यीशु मसीह हमारे लिए हुआ, मैंने उर्दू में भी उसमें लिखा है। उर्दू तो बहुत लोगों को नहीं आती होगी पर मैंने कोशिश किया है कि मैं लिखूं। और थर्ड है जो सैक्रिफाइस, जो उर्दू का वर्ड है उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कुर्बानी होगा, ठीक है ना। सो हमें इस बात को बहुत गौर से जानना है कि जब क्रूस आया तो क्रूस के बाद क्या आया? बलिदान, कुर्बानी आई, सैक्रिफाइस। और बिना बलिदान के, बिना लहू बहाए, बिना कुर्बानी चढ़ाए हुए मोक्ष नहीं था। जो परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी, और उन 5 किताबों में अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ेंगे तो उसमें कई बार लिखा है कि आपको ये बलिदान चढ़ाना है, आपको ये बलिदान चढ़ाना है, फलाने पाप के लिए ये बलिदान चढ़ाना है, फलानी चीज़ के लिए ये बलिदान चढ़ाना है, और इंसान उसको करता है, ठीक है, क्योंकि व्यवस्था यही थी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब मैं इन बातों को बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में बहुत चीज़ें इस समय आने वाली हैं। जब आप बलिदान के विषय में सुनोगे तो आपको दूसरी जातियों में जो कुर्बानी चढ़ाई जाती है या बलिदान दिए जाते हैं, आप उनसे कंपेयर करोगे कि उनमें भी होता। ये क्यों होगा? क्योंकि शैतान एक बहुत बड़ा क्या है? बहरूपिया। क्या है? बहरूपिया। बहरूपिया समझते हैं? डुप्लीकेट। वेरी गुड, डुप्लीकेट है, और वो सब चीज़ों की कॉपी कर लेता है। बलिदान की, कुर्बानी की, बपतिस्मे की, क्रॉस की, सब चीज़ की। अगर क्रॉस का जिक्र करते हैं तो उन लोग अपने गलों में बहुत सारे उनकी मेडल्स टांग लेते हैं, वो कर लेते हैं, और वो तमाम प्रकार की बातें करते हैं उस प्रकार से। लेकिन हमें इस बात को जानना है कि जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है, हमें उन्हें परखना पड़ेगा, ये परमेश्वर की वचन की ओर से ठीक है या ये संसार की ओर से ठीक है। और आपको अपने मन से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब बहुत सारे ख्यालात आपके जीवन में आने वाले हैं। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी तो मुख्यतः 5 प्रकार की कुर्बानियाँ दी जाती थी। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की कुर्बानियाँ दी जाती थी। और मूसा को दी हुई लेवी व्यवस्था की किताब में तमाम प्रकार की कुर्बानियों के लिए अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती थी। बकरी, भेड़, पनडुब्बी, मेमना, बतख, तमाम प्रकार की चिड़ियों के, तमाम प्रकार के जानवरों के नाम वहाँ पर लिखे हैं। यहाँ तक कि बैल का भी नाम लिखा है, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। और चढ़ाई जाती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 5 कुर्बानियाँ थी या बलिदान थे वो क्या थे? सबसे पहले अन्न बलि। क्या थी? अन्न बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक है ना। अन्न बलि को हम कह सकते हैं ग्रेन्स ऑफरिंग, ठीक है ना, ग्रेन्स ऑफरिंग, अन्न बलि, अन्न की बलि। सेकंड था, आप नोट कर सकते हैं, वो थी होम बलि। कौन सी बलि? होम बलि, जिसे हम बर्न्ट ऑफरिंग भी कह सकते हैं। बर्न्ट ऑफरिंग, इंग्लिश में बर्न्ट ऑफरिंग कहते हैं, BURNT, बर्न्ट ऑफरिंग, ठीक है ना। और जो थर्ड ऑफरिंग होती थी, जो थर्ड कुर्बानी या बलिदान हुआ करता था, वो था मेल बलि। क्या थी? मेल बलि। आपने नाम सुना होगा ना। थर्ड, जो यहूदियों की ओर से चढ़ाया जाता था, जो परमेश्वर की व्यवस्था थी। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो अगर हम प्रभु में गिने जाते, वैसे तो गिने नहीं जाते क्योंकि हम सब अन्य जाति हैं, हमारे पास जो आशीष आई है वो क्यों आई है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी ना। क्या आशीष दी थी? मैंने एक बार बताया था कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, सारे कुल, क्योंकि सबकी उत्पत्ति, सबके आदि माता पिता आदम और हवा थे, ठीक है ना। तो जब अब्राहम ने विश्वास किया, उसके द्वारा हम अन्यजाति प्रभु के पास आए हैं, ठीक है ना। थर्ड कुर्बानी क्या थी? बलिदान क्या था? मेल बलि। और जो फोर्थ थी वो थी पाप बलि। कौन सी बलि? पाप बलि। ये कोई इंसान के जो पाप हुआ करते थे उसके बदले वो चढ़ाया करते थे, बलिदान किया करते थे। और जो थर्ड थी वो है आपराधिक बलि, या कुछ पाप ऐसे हैं जो इंसान अपनी आत्मा से करता है, जैसे व्यभिचार, हत्या, ये कुछ ऐसे पाप हैं जो हमारी आत्मा से
जुड़े होते हैं, और जो उस समय ये जुड़े हैं ये शरीर से जुड़े हैं। सो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी कि तुम ये ऐसी ऐसी बलि चढ़ाना। और जब अन्न बलि की बात करते हैं, और आपको बताएं ये पांचों प्रकार के बलिदानों को एक बार में यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर पूरा कर दिया। हालेलुया। सबसे अच्छी बात है, अब अलग अलग कुर्बानी नहीं चढ़ाना, अब अलग अलग बलिदान नहीं चढ़ाना, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार में सारे बलिदान पूरे कर दिए। कैसे? सवाल उठता है कैसे? अन्न बलि, जो अनाजों की बलि, ग्रेन्स की बलि हुआ करती थी या कुर्बानी हुआ करती थी, यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं। हालेलुया। जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। अन्न बलि वो खुद बन गया। सेकंड क्या था? होम बलि, अर्थात जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो उसने देखा यहाँ पर सर्राफा लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं, कबूतरों को बेच रहे हैं, जानवरों को बेच रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना रखा। और उसने रस्सी का कोड़ा बनाया और उन्हें मारा और किया, साफ कर दिया। ये क्या है? होम बलि को दिखाता है। किसको दिखाता है? होम बलि को, जब उसने अपने भवन को साफ किया। थर्ड क्या था? मेल बलि, पीस ऑफरिंग। मेल बलि, मनुष्यों का, हम इंसानों का परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता था, वो एक मध्यस्थ बनकर आया। उसने कहा मैं अपनी नहीं लेकिन अपने बनाने वाले की मर्जी पूरी करने आया हूं। हालेलुया। संसारिक मनुष्य का आसमानी पिता से उसने क्या कराया? मेल कराया। ये कौन सी बलि थी? मेल बलि या पीस ऑफरिंग। और फोर्थ क्या थी? पाप बलि। वो स्वयं हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, पापों के बदली चढ़ गया। ये क्या थी? पाप बलि, जो यीशु मसीह था। और फिफ्थ क्या थी? अपराध बलि, अर्थात जो डाकू उसके संग चढ़ाए गए थे, उन्होंने बहुत कत्ल किए थे, मर्डर किए थे, व्यभिचार किए थे, बहुत गुनाह किए थे। बाइबल में लिखा है ऐन वक्त पर एक औरत व्यभिचार या जिना करते हुए पकड़ी गई। तो इन अपराधों के लिए भी यीशु मसीह कुर्बान हुआ। तो ये यहूदियों के लिए विधि थी। उन सारी व्यवस्थाओं को, उन सारी चीज़ों को पूरा करना बहुत मुश्किल था। आइए लेव्यवस्था की किताब से अपन कुछ पढ़ते हैं इसके विषय में। अगर आप निकाल सकते हैं मेरे संग लेव्यवस्था, लिबिस्टिक या लेव्यवस्था चैप्टर 4 वर्स 23। इसी अध्याय में से हम कुछ आयतों को देखेंगे। पढ़िएगा लेव्यवस्था की किताब 4 अध्याय 23वां पद। जी। और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए। हाँ, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए। क्या लिखा है? तो वो एक निर्दोष बकरा क्या ले आए? बलिदान करने के लिए ले आए। यहाँ पर बकरा चढ़ा रहा ना, बलिदान की विधि थी ना। अब आप पढ़िए इसकी 28वीं आयत, 4 अध्याय की 28 वर्ष। जी। तो वह उस पाप के कारण हाँ। एक निर्दोष बकरी बलिदान के अब यहाँ पर क्या चढ़ा रहे हैं? बकरी। पहले क्या चढ़ा रहे थे? अलग अलग। और आपको मालूम है बकरे की कीमत कितनी होती थी? बहुत होती थी। अभी भी आप खरीदने जाएं, हमारे गांव में बहुत महंगे बिकते हैं बकरे। और उस ज़माने में तो अभी आप सिंपल पढ़ रहे हैं यहाँ पर बकरी चढ़ाया, बकरे चढ़ाए, लेकिन अगर हम व्यवस्था को और डीपली जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है इस रंग का बकरा चढ़ाना है, चितकबरा चढ़ाना है, भूरा चढ़ाना है, ऐसा चढ़ाना है। तो आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। चलिए और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगर आप इसकी 29 वर्ष पढ़े तो देखिए क्या लिखा है। और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। जो पाप के लिए बलिदान लेकर आता था उसका काम क्या होता था? जब याजक उसको चढ़ाया करते थे तो उनको अपना दाहिना हाथ कहाँ रखना पड़ता था? उसके सिर पर। और आगे होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। देखिए होम बलि के स्थान पर पाप बलि। ये जो बलियों के नाम बताए ये पूरी व्यवस्था थी परमेश्वर की। तुम पाप करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे। आप पढ़िएगा इस अध्याय को, इसके ऊपर के अध्याय को और नीचे के अध्याय को भी पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बलिदान चढ़ाया करते थे। लेकिन क्या गरीब लोग चढ़ा सकते थे? बहुत मुश्किल था।
क्योंकि परमेश्वर के उस आराधनालय में जहाँ पर ये कुर्बानी दी जाती थी, मैं कभी आपको टैबरनेकल ऑफ मोसेस के विषय में पढ़ाऊँगा, मूसा के तंबू के विषय में, दाऊद के तंबू के विषय में, टैबरनेकल ऑफ डेविड, मोसेस एंड सोलोमन में, इसके विषय में आपको पढ़ाऊँगा। तब समझ में आएगा कि कैसे क्या कौन कौन सी चीज़ें उस भवन में रहा करती थी। तो ये बलिदान चढ़ाया करते थे, ये कुर्बानी सबके लिए ये पॉसिबल नहीं थी। अब नए नियम में बलिदान की कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप निकाल सकते हैं मेरे संग प्रभु के वचन में से बहुत सुंदर, तो आपको अच्छा लगेगा। हिब्रू चैप्टर 10, इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसका 10वां, 12वां और 18वां पद। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह, बहुत गौर से सुनिएगा, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। वहां पर क्या था? अलग अलग बलिदान थे। अभी आपने पढ़ाना मेरे को जवाब भी देते जाइए। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आज जो आप सीख रहे हैं, एक दिन और दूसरे लोगों को सिखाओ। राजू भैया अगर कहीं चले जाएं तो मैं वहाँ से बोलूँ, पूजा तुम आ जाओ, क्लास लेना है तुमको। सोफिया दीदी आप आ जाओ, यहाँ पर आपको क्लास लेना है। आपकी क्लास है बलिदान, आपकी क्लास है बैप्टिज्म, आपकी क्लास है होली कम्युनियन। मैं चाहता हूँ मेरे लोग सब बोलने वाले हो, सीखने और सिखाने वाले हो, एक दूसरे की उन्नति वाले हो। मैं नहीं चाहता कि जो बात मेरी बहन सोफिया को आ रही है वो बात पूजा को नहीं मालूम हो, वो सोफिया को भी मालूम हो, वो पूजा को भी मालूम हो। हालेलुया। एक मन कर दे ये बातें, ठीक है ना? एक मन कर दें, और तब परमेश्वर की आशीषों को हम अपने के जीवन में कितना देखने पाएंगे। समझ में आया? अब इसका 12वां पद पढ़िए, 12वां पद। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। ठीक है ना? ये जो 5 प्रकार के बलिदान मैंने बताए, इसको किसने पूरा कर दिया? यीशु मसीह ने। अब वो कहां पर है? अपने पिता के दाहिने हाथ। हालेलुया। अब हमें भटकना नहीं है, अब हमें उस पुराने नियम की व्यवस्था पर अपने मन को नहीं लगाना है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जो हर मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, हर मनुष्य के लिए आसान नहीं था। एक ही बार में लिखा है, पर वो व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। इसका 18वां पद पढ़िए, 18 वर्ष जी। और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो अब पाप का बलिदान नहीं रहा। अब देखिए शैतान कितना चालाक है। उसने वहां पर पकड़ा, कहां पर? लय व्यवस्था की किताब में जब मूसा को व्यवस्था दी जा रही थी, उसने पकड़ा कि ये बकरा चढ़ाना। भी पढ़ा ना आपने? अभी आज के समय में आप बताइए, प्रेजेंट में लोग बकरा चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं ना? कभी मैं आपको फ़ोटो ला के दूँगा। हमारे झांसी में एक जगह है और कुष्टियाना उसको बोलते हैं, और वहाँ पर एक देवी की मूर्ति लगाते हैं और सैकड़ों बकरे वहाँ पर लोग चढ़ाते हैं। उसका गला काट के खून बहा देते हैं, वो मीट बटता है। लेकिन अब वो चीज़ें शैतान ने चुरा ली और लोगों को फंसा दिया। अब उनके बलिदान, उनके खून चढ़ाने से शैतान खुश होता है। शैतान खून से खुश होता है, याद रखिएगा। शैतान खून से खुश होता है, इसीलिए यीशु ने अपना खून बहा दिया, सारी अपनी जान दे दी, ताकि अब उसके पास कुछ मांगने को ना रहे। समझ रहे ना? तो शैतान यहाँ से उस काम को करा रहा है जो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। शैतान अभी भी लोगों को उन्हीं बलिदानों में, उन्हीं कुर्बानियों में फंसा कर रखा। क्या लिखा है? और जब, आप पढ़िएगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है, और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। फिर पाप का बलिदान अब क्या रहा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए। सारी व्यवस्था यीशु ने पूरी कर दी। उसकी जो 6वीं वाणी थी, 6वीं वाणी यही थी क्रूस पर जब वो चढ़ा था कि पूरा हुआ। ये सब चीज़ों पूरा कर रहा था। अब आप समझा सकते हो अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने छोटे लोगों को, अपने मित्रों को समझा सकते हैं कि कुर्बानी क्या थी, कितने प्रकार के। और उन्हीं बलिदानों में से उन 5 प्रकार के बलिदान जो मैंने आपको बताए, फिर से एक बार बता दूं, अन्न बलि, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि और अपराध बलि। अब शैतान ने इनमें से कुछ कुछ चुरा लिए। अब वो कैसे चक्रव्यूह रखता है? जब किसी के ऊपर शैतान अपने कहर को ढाता है जो उसके अनुसार होते हैं, तो अक्सर उनके
जो साधने वाले होते हैं, शैतान को साधने वाले, शैतान की उपासना करने वाले, वो आकर कहते हैं तुम्हारे पुरखा तुमसे परेशान है, तुमने उन्हें खुश नहीं किया, तुमने कोई ना कोई चूक कर दी है। और इस प्रकार उनको भ्रमित करके वो बलिदान चढ़वाते हैं। किसके लिए? शैतान के लिए। पौलुस ने लिखा जो अन्य जाति बलिदान करते हैं वो किसके लिए करते हैं? दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं। और लिखा है तुम दुष्ट आत्मा की मेज और परमेश्वर की मेज दोनों से नहीं खा सकते। यहां तक समझ में आए ना बलिदान? ठीक है ना? किसने सारी कुर्बानियों को पूरा कर दिया? इन 5 बलियों को किसने पूरा किया? यीशु मसीह ने। ठीक है ना? अभी मैं चाहता हूं आप निकालें हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 27। जल्दी जल्दी पढ़िएगा। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 27, इब्रानियों 7वां अध्याय 27वां पद। और उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं हाँ कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के हाँ साफ साफ सभी लोग सुनिएगा, धीरे धीरे पढ़े। और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले हाँ अपने पापों और फिर लोगों के पापों, पहले अपने पापों को, जो याजक, जो महायाजक बलिदान चढ़ाने जाता था, पहले उसे शुद्ध होना पड़ता था। क्या होना पड़ता था? उसे शुद्ध होना पड़ता था, जो विधि बताई गई थी याजकों के लिए। और फिर उसके बाद वो लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था। आगे पढ़िए। क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार। अब यहां पर कोई बलिदान चढ़ाने वाला नहीं यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह खुद बलिदान है। यीशु मसीह खुद बलिदान है कि नहीं है? खुद बलिदान है जो चढ़ने जा रहा है। खुद पवित्र है, क्योंकि दूसरा कोई पवित्र है ही नहीं। समझ रहे ना आप? बलिदान को बहुत गहराई से समझेंगे तब आप यीशु और परमेश्वर के प्रेम को समझ पाओगे। कोई दूसरा इतना पवित्र नहीं है, क्योंकि उस समय में पहले महायाजक अपने आप को शुद्ध करते थे, फिर लोगों की शुद्धि के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे। चलिए एक आयत और पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। 8वां अध्याय और उसका 3रा पद पढ़िए। 8वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़िए। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया, लिखा है क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता था। समझ रहे ना? पहले से क्या किया जाता था? ठहराया जाता था कि ये पाप बलि वाला है, ये होम बलि वाला है, ये अन्न बलि वाला है, ये आपराधिक बलि वाला है। अलग अलग जो 5 प्रकार के बलिदान वो चढ़ाते थे, उनमें अलग अलग प्रकार के याजक होते थे। जब यीशु मसीह अपने आप को बलिदान देने के लिए गया, उन 5 प्रकार के बलिदान को उसने स्वयं किया। वो अकेला ही सारा बलिदान बन गया। पढ़िएगा, फिर से पढ़े। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता था। इस कारण अवश्य है हाँ कि इस महायाजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। इस महायाजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। क्या लिखा हुआ? फिर से आखिरी लाइन पढ़िए। इस याजक के पास भी, इस कारण अवश्य है, इस कारण अवश्य है हाँ इस याजक के पास भी, कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यीशु मसीह के पास क्या था चढ़ाने के लिए? बताइए। खुद ही दाता, खुद ही दान, अपने आप को उसने दिया। याजक के पास क्या हुआ करता था? भेड़ अभी पड़ा, मेमना, बकरा, बकरी, तमाम चीज़ पड़ी। लेकिन यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था, क्योंकि जब यीशु ने देखा तो सब में पाप था, सब अपवित्र थे। सिर्फ वही एक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह निर्दोष था। आपको और अच्छा लगेगा, मैं चाहता हूँ आप पढ़ें 9वां अध्याय इसका 9वां पद पढ़े। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 9 पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए हाँ। दृष्टांत है, और ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते थे कि जिसमें जो आराधना करने वाले आते थे, जो खुदा के भवन में आया करते थे, उनके क्या लिखा है? वो सिद्ध नहीं हो सकते थे विवेक। आपने होपनी, पिनास और एली के विषय में पढ़ा था
कि परमेश्वर के भवन में जो स्त्रियां आती थी उनसे कुकर्म किया करते थे, अपने हिस्से का अच्छा मांस वो अपने लिए ले जाया करते थे। सो उनके विवेक क्या नहीं हो पाते थे, सिद्ध नहीं हो पाते थे, परमेश्वर के प्रति समर्पित या परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं हो पाते थे, जो तंबू में चढ़ाए जाते थे। जो अभी टैबनिकल में मैं बोला था, टैबनिकल ऑफ मोसेस, डेविड एंड सोलोमन में पढ़ाऊंगा, तीनों टैबनिकल के बीच में जब हमारी होल नाइट प्रेयर होगी कि हमें मालूम हो, ठीक है ना। अब बहन आगे पढ़ो आप, अभी आपने कौन सा पढ़ा था, 9वें अध्याय का 9वां, अब 26वां पद पढ़े, 26 वर्ष इसी का। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में, अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ। अगर यीशु मसीह उसी समय से बलिदान होता तो कितनी बार उसे बलिदान होना पड़ता, बहुत बार। लेकिन अब जगत के अंत में जब उसका आना बहुत नजदीक है, बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फिर से पढ़िए, अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था कौन कौन से पाप जो यीशु के आने से पहले लोगों ने किए थे, जो यीशु के रहते हुए वर्तमान प्रेजेंट टाइम में लोगों ने किए थे, और वो गुनाह जो इंसान करने वाला है उसके लिए भी यीशु ने क्या किया, अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया। बहन पढ़िएगा इसका 28वां पद पढ़े बेटा, 28वां पद 20। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। वो दूसरी बार वो कब दिखाई देगा, जब वो मेरे और आपको लेने आएगा। हालेलुया। एक ही बार, क्योंकि इस बार कोई मेमना बलिदान नहीं हुआ, कोई भेड़ बलिदान नहीं हुई, कोई बकरा बलिदान नहीं हुआ, लेकिन इस बार कौन बलिदान हुआ, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। चलिए पढ़िएगा मेरे लिए आप एक आयत और, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 1, पहली आयत, 10वां अध्याय पहली आयत। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, वो उसका असली स्वरूप नहीं, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब एक परछाई है। व्यवस्था क्या है, एक परछाई, या कहें एक दृष्टांत है। क्या है, एक दृष्टांत। यीशु दृष्टांतों में बात करता था, एक दृष्टांत है आगे। इसलिए एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, इसलिए एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, जोर से पढ़े बेटा, जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते, जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते, बिल्कुल सेट था। हत्या वाला ये चढ़ाएगा, चोरी वाला ये चढ़ाएगा, व्यभिचार वाला ये चढ़ाएगा, झूठ वाला ये चढ़ाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अचूक थे और वो लेकर आते थे और चढ़ाते थे। आगे, पास आने वालों को, हाँ, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं करता था। हाँ, वो करते थे व्यवस्था की उन आज्ञाओं को मानकर बलिदान कुर्बानी को पूरा, लेकिन आपको मालूम है वो उससे उन्हें सिद्धता नहीं मिलती थी, क्योंकि वो दोबारा गुनाह करते थे, दोबारा फिर बलिदान लाते थे, दोबारा फिर गुनाह करते थे, दोबारा फिर बलिदान लाते थे। लगातार यही चल रहा था और पाप बढ़ता गया। उनका पाप मिटता नहीं था, उनका पाप दब जाता था। एक आयत और पढ़िए, देखिए इसी का 10वां अध्याय 5वां पद पढ़िए, देखिए अब आप क्लियर समझ जाएंगे। 10 चैप्टर वर्स 5। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। हालेलुया, एक देह तैयार किया। बलिदान नहीं चाहिए अब उसको, भेंट नहीं चाहिए उसको, कोई भी ऑफरिंग नहीं चाहिए। अब उसने अपने आप को देने के लिए एक देह तैयार की गई, पवित्र देह तैयार की गई। वो मनुष्य के रूप में था, वो पूरा मनुष्य था। उसे भूख लगती थी, उसे दर्द होता था, वो थकता भी था, बिल्कुल मनुष्य था, लेकिन पूरी पवित्रता के संग वो बढ़ता गया और वो देह तैयार की गई। कई बार शैतान ने यीशु को गिराना चाहा, परीक्षाएं ली, लेकिन बाइबल में लिखा है उसे वो गिरा नहीं पाए। आदम हवा गिर गए, ठीक है ना, पर यीशु मसीह नहीं गिरा।
वो एक ऐसी देह तैयार की गई, क्योंकि अगर वो गुनाह करता तो हम गुनहगारों के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। लिखा जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए क्या बना दिया, पाप बना दिया। पढ़िएगा जरा, बहुत अच्छी सी आयत है, भजन संहिता 40 अध्याय उसका 6वां पद पढ़िए। भजन संहिता 40 अध्याय 6वां पद जी निकालिए। साम चैप्टर 40 वर्स 6 पढ़िए। हाँ हाँ, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। फिर से पढ़िएगा, लगाइए बेटा 40वां अध्याय 6वां पद, 40 चैप्टर वर्स 6 साम। हाँ पढ़ें। मेल बलि और अन्न बलि से तू मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। तूने मेरे कान क्या करके, खोद कर खोले हैं। एक तो वैसे कान खोलना होता और एक खोद कर खोलना होता। बहुत से लोगों के कान को खोदने की जरूरत है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें, कितना बोलो बिल्कुल बने बनाए बेशर्म है, ढीठ है, जो वैसे हैं वो बदलते ही नहीं है। पर दाऊद क्या कहता है, तूने मेरे कान को खोद कर खोला है। आगे होम बलि और पाप बलि हाँ, नहीं चाहा। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं। अब कोई बलिदान नहीं चढ़ाना, हमें बलिदान में शामिल भी नहीं होना। मैंने कई क्रिश्चियंस के विषय में सुना है, जब त्यौहार आते हैं, जब लोग बलियाँ चढ़ाते तो लोगों के यहाँ से मीट आता है, लोग बनाते और खाते हैं, और वो परमेश्वर के भवन में भी जब भोजन होता तब भी खाते हैं। उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कि वो कौन सा जीवन जी रहे हैं। लेकिन दाऊद कहता तूने मेरे कान खोद कर, ये हमें जानना है कि हमें मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई चीज़ें नहीं खाना। एक आयत और पढ़ें, यशाया 1 अध्याय 11वां पद पढ़िए। यशाया 1 अध्याय 11वां पद जी। हम बलिदान के विषय में सीख रहे हैं खुदा के कलाम से, पढ़िएगा यशाया 1 अध्याय 11वां पद। यहोवा यह कहता है, हाँ, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के, मैं तो मेढ़ों के हाँ होम बलियों से, हाँ, पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। आज भी यहूदी लोग बलिदान चढ़ाते हैं, वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। कई एक यहूदी तो मानने लगे लेकिन अत्यधिक नहीं मानते हैं। वो नहीं कहते कि यीशु मसीह आए। यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? यहूदियों ने, उसी के अपने जाति भाइयों ने चढ़ाया। और आज भी वो कुर्बानी करते हैं, वो परमेश्वर की चुनी हुई कौम होने के बाद भी। और परमेश्वर कह रहा मैं अघा गया हूँ। आप देख रहे हैं इसराइल का सत्यानाश हो रहा, कितने लोग मारे जा रहे हैं, और सिर्फ 1,44,000 ही बचेंगे। लाखों लाख करोड़ों मार डाले जाएंगे, क्योंकि वो आज भी उन्हीं पुरानी चीज़ों को मानते हैं, वो यीशु को नहीं मानते। जब यीशु दूसरी बार आएगा तब वो उसे मानेंगे, और उसके संग मूसा और एलिया भी आएंगे। तब मूसा कहेगा उनसे, देखो जो व्यवस्था मैंने तुम्हें दी थी वो इसी यीशु के विषय में दी थी। तब वो पछताव करेंगे, तौबा करेंगे, और उसमें 1,44,000 बचाए जाएंगे। वो आज भी कुर्बानी देते हैं, आज भी बलिदान देते हैं। आप पढ़िएगा, कभी कभी सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन सीखने के लिए हम देख सकते हैं। चलिए एक आयत और पढ़िए जल्दी से, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 8, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 8वां पद पढ़िएगा जी। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 8वां पद पढ़े। हिब्रू चैप्टर, हाँ, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 8, 8वीं आयत पढ़ रही। ऊपर से वो कहता है, हाँ कि ना तो बलिदान और भेंट हाँ और होम बलियों हाँ और पाप बलियों को चाहा, हाँ और ना उनसे प्रसन्न हुआ। हाँ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। पहले कह रहा है वो, अब नहीं चाहिए मुझे, मैं अघा गया हूँ। तुम लोग गलत तरीके से तुमने मेरी व्यवस्था को अपने जीवन में पाल लिया है। तुम वो चीज़ पूरी तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारे मन मुझसे दूर है। तुम सिस्टम तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारी सोच गंदी है। और खुदावंद ने कहा नहीं चाहिए। बेटा एक जगह और इसका 11वां पद पढ़ें, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 11, 10 और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता था। हर दिन बलिदान चढ़ाए जाते थे, सिर्फ एक दिन नहीं चढ़ाया जाता था, वो था सबका दिन। उस दिन कोई कुर्बानी नहीं चढ़ाई जाती थी, क्योंकि उस दिन सब काम मना किए गए थे करने के लिए। पर यहाँ लिखा है हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता था, और आगे और एक ही प्रकार के बलिदान को
जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता था। वो सिर्फ एक सिस्टम, एक फॉर्मेलिटी हो रही है। और आज भी बहुत से चर्चेज में सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। गाना होता है, वचन होता है, प्रेज एंड वर्शिप होती है, आशीष वचन होता है, ऐ हमारे बाप की दुआ होती है। लेकिन जब आप पर्सनल लोगों से मिलो तो उनके जीवन में बहुत गंदगी है, बहुत कड़वाहट है। और यही उस ज़माने में भवन में चलता था और आज भी भवन में चलता है। चर्च के लोगों को मैंने देखा, एक ही चर्च के लोग एक दूसरे पर मुकदमेबाजी करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं और सिर्फ एक परंपरा पूरी कर रहे हैं। वो आके प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनके मन में कपट है। आपने पढ़ा ना, फरीसी और चुंगी लेने वाला दुआ परमेश्वर के घर में दुआ करने गए ना, ये एक आज की कलीसिया का पूरा सही चित्रण है। और ये दोनों लोग प्रार्थना करने गए और आपको जानकर बड़ी खुशी लगेगी कि फरीसी जो प्रार्थना कर रहा था वो सही प्रार्थना कर रहा था। लूका शायद 18वें अध्याय में ना पूजा 12वें पद में, लूका 18वां अध्याय 12वें पद में पढ़िए जरा, देखिए क्या लिखा हुआ। दुआ सुने, क्योंकि दुआ भी एक बलिदान है, कुर्बानी है। आराधना स्तुति भी एक बलिदान है, कुर्बानी है। जी पढ़िएगा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। हाँ, ये कहने लगा मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। 10वां अध्याय 12वां पद। जी लूका। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। टाइट भी देता है जी। परंतु चुंगी लेने वाले और ऊपर से पढ़े 10वां 11वां पद पढ़े। फरीसी खड़े हो हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हाँ, हे परमेश्वर, 18 चैप्टर। धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने। अभी देखिए, ये दुआ तो सही कर रहा है लेकिन इसकी दुआ के शब्द को देखिए क्या बोल रहा है बहन, कि मैं दूसरे मनुष्यों की समान। इसका मतलब इसके दिमाग में दूसरे लोगों का ख्याल है और खड़ा किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। ये बलिदान तो चढ़ा रहे थे लेकिन इनकी सोच में पाप था, इनके मन में पाप था, इनके प्राणों में, इनके भीतरी मनुष्यता में पाप था। ये दुआ कर रहा है, ये व्यवस्था को पूरा कर रहा है, दही की देता है, उपवास रखता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके दिमाग में क्या है? दूसरा व्यक्ति। कलीसिया में लोग हैं लेकिन ख्याल दूसरे का है। देखो वो आ गई, एक दूसरे के प्रति बुरा। बाइबल में लिखा है तुम एक दूसरे को मारते, कूटते और काटते हो, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ते हो। तब उसे कहना पड़ा, मैं तुम्हारे होम बलि से, तुम्हारे मेल बलि से, तुम्हारी पाप बलि से खुश नहीं होता हूं। तुम उस रिवाज को तो पूरा कर रहे हो लेकिन अंदर से गंदे हो। और यीशु मसीह ऊपर से साफ करने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह अंदर से साफ करने के लिए आया था। यीशु मसीह मन को साफ करने के लिए आया था, तब उसने बलिदान दिया। हालेलुया। चलिए यहाँ पर आ जाइए आप, और अभी जहाँ पढ़ रहे थे आप, मैं चाहता हूँ इस आयत को पढ़े, पहला पतरस 2 अध्याय 5वां पद। 1 पीटर, बहुत थोड़ी सी आयतें और हैं ताकि आप इन्हें समझ सके। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 पढ़िएगा। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। गौर से सुनिएगा, तुम भी आप जीवते पत्थरों के नाई राज पदधारी याजकों के का समाज। फिर से पढ़ो स्वीटी, फिर से पढ़ो, सुनिएगा। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। कहाँ गई बेटा? हाँ, आत्मिक घर बनते जाते हो। क्या लिखा हुआ है? तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। अगला, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। हाँ, अब क्या लिखा है? याजकों का पवित्र समाज बनकर। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ठीक है ना? हेलो, ठीक है ना? पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता। अब यहां सुनिएगा, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई परमेश्वर का क्या बनते जाते हो? घर बनते जाते हो। अब हम क्या उसकी घर हैं, टेम्पल ऑफ द क्राइस्ट, खुदा का मंदिर है, ठीक है ना? अब क्या लिखा अगली लाइन? जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। एक के लिए नहीं लिखा है, समाज का मतलब कई लोग। अब उसने वो याजक की उपाधि किसे दी है? मेरे और आपको। हालेलुया, हालेलुया।
अब ये समझना हमको, पहले वहां याजक के पास बलिदान लेकर जाते थे, लेकिन अब हमें स्वयं बलिदान बनकर जाना, हम याजक का काम पूरा करेंगे। आगे पढ़िएगा, याजकों का समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर, हाँ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। कौन चढ़ाएगा बलिदान? हेलो, कौन चढ़ाएगा? मैं और आप, मैं और आप चढ़ाएंगे। मैं आपको चाहता हूं आप पढ़ें वो कौन सा बलिदान है, थोड़ा सा आप और गहराई से इसे समझ पाओगे। पहले पढ़े क्या चढ़ाना हमें, रोमन चैप्टर 12 वर्स 1, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला पद। अब बकरा नहीं चढ़ाना है, बकरी नहीं चढ़ाना है, भेड़ नहीं चढ़ाना है, पनडुब्बी और बतख नहीं चढ़ाना, अब क्या चढ़ाना? 12:1 जी, रोमियो 12:1। हाँ, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को अब देखिए, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी एक आत्मिक से। आप याजक हो अपने किसके? अपने शरीर के। और शरीर को कैसे चढ़ाना है? जीवित, वेदी पर लाकर कत्ल नहीं करना है, अपने आप को पवित्र करके। किससे पवित्र करके? यीशु के लहू से। वो हमारे लिए बलिदान हो गया, हमें एक्सेप्ट करके पवित्रता से उसकी वेदी के पास आकर जब आप आते हो, अपने लिए प्रार्थना करो, प्रभु हर अशुद्ध चीज़ें मेरे जीवन से दूर हो, मैं एक पवित्र बलिदान बनकर तुझे चढ़ा सकूं। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को। 3 चीज़ें क्यों लिखी हैं? क्योंकि मनुष्य का शरीर 3 चीज़ों से बना है, शरीर, आत्मा और प्राण। हमें पूरे सजग होकर, पूरी चैतन्य अवस्था में, पूरी समझदारी के संग, ऐसे नहीं बोलना कि अरे ये तो हो गया, हमने तो हाथ उठा लिया था। जब आप हाथ उठा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए आप हाथ क्यों उठा रहे हो। जब आप उन शब्दों को गा रहे हो तो आपको शब्दों का मोल मालूम होना चाहिए। ये फिल्मी सॉन्ग नहीं है कि हम गुनगुनाते रहे। ये समझदारी से गाने वाले परमेश्वर की आराधना के गीत है, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। प्रभु तुझे क्या भाता है, मैं कैसे तेरे पास आऊँ। लिखा है उसकी पवित्र इच्छा को अनुभव से जान करके पूरा करते जाओ। एक आयत और पढ़िएगा, देखिए इसी में परमेश्वर के वचन में 13वां अध्याय इसका 15वां पद पढ़िए। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15, इब्रानियों 13 अध्याय 15वां पद। इब्रानियों का 13वां अध्याय नहीं है, सॉरी, हिब्रू इब्रानियों 13:15, इब्रानी 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा हाँ, अब देखिए फिर से पढ़िएगा। इसलिए हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? बोलिए किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा आगे स्तुति रूपी बलिदान, जो हम आराधना करते हैं, ये अपने आप में एक सैक्रिफाइस है, बलिदान है, कुर्बानी है। तो जब हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल में लिखा है वो समय आता है वरन अब है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है। अब यहाँ लिखा है इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात अपने होठों का फल। जब आप खुदा के घर में हो तो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा कि आपके होठों से क्या निकल रहा है, और आपके होठों के शब्दों पर क्या आपका मन लगा है कि नहीं। हम जो चीज बोल रहे हैं, जो चीज हम चढ़ा रहे हैं, गा रहे हैं, ये एक बलिदान है जो खुदा को पसंद आता है। समझ रहे ना? सिंहासन के सामने खड़े होकर वो फरिश्ते खुदा की सिताइश करते थे, कुद्दूस कुद्दूस पवित्र पवित्र कहते थे। समझ रहे? हमें परमेश्वर से दुआ करना, प्रभु मज़बे के अंगारे से, वेदी के अंगारे से मेरी जुबान को छूकर पाक कर, सारी नापाकीज़गी मेरे अंदर से दूर हो, अशुद्धता दूर हो। यशाया 5वें अध्याय में कहता है कि मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। जब हम अपने आप को खुदा के आगे गाते हैं, महिमा करते हैं, हाथ उठाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो हम अपने आप को क्या करते हैं? बलिदान चढ़ाते हैं।
अब बकरों का, भेड़ों का, मेढ़ों का नहीं, अब हम खुद बलिदान बनकर अपने आप को रूह और रास्तगी से जब हम उसकी इबादत करते हैं, हम खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, क्या लिखा है? परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हमेशा, मैं क्यों बोलता हूँ अपनी बहनों से, आज भी मैं एक बुज़ुर्ग महिला के यहाँ विज़िट करने के लिए गया जो करीब 90 साल की थी, और उनको बहुत सारी चीज़ें दिखती थी, पुराने ख़यालात उनके जीवन में आते थे। तब मैं उनसे बोलने लगा कि दादी, आप जब प्रार्थना किया करो, प्रार्थना के साथ साथ स्तुति आराधना भी किया करो, वर्शिप भी किया करो, थोड़ी देर आराधना स्तुति किया करो। और घर के लोगों को मैंने हिदायत दी कि आप लोग इनके चारों ओर बैठ जाया करो, परमेश्वर के भजन और स्तुति गान गाया करो परमेश्वर के लिए, ताकि जो इनके दिमाग में पुराने ख़यालात भरे हैं, कोई घटना भरी हुई है, उनको वो सब रिवील करती है इस पीरियड में, क्योंकि 90 साल की वो हो गई, अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर है। और ये हमेशा किया करो तो ये पुराने ख़यालात नहीं आएंगे। हालेलुया। एक आयत और पढ़िएगा जल्दी से। अभी क्या पढ़ा था हमने? हिब्रू चैप्टर 11 पढ़ा था ना? कौन सा? ठीक है, अभी पढ़ेंगे भजन संहिता 19 अध्याय 4 पद। भजन संहिता 19 अध्याय 4 पद, 2-3 वर्ष और है, हम लोग फिर ख़त्म करेंगे। भजन संहिता 19:14, चैप्टर 19 वर्स 14। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का स्थान, और मेरे हृदय का स्थान, हाँ, तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हाँ बेटा, कौन सी आयत लगाई आपने? 19 का 14, 14वां। हाँ, 19 का 14। मेरे मुंह के वचन, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान। अब दोनों चीज़ जुड़ गई हैं। पहले जब बलिदान चढ़ाया जाता तो हृदय दिल नहीं जुड़ा जाता था, एक सिस्टम खाली होता था, चढ़ा दो, हमने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। लेकिन अब क्या है? मुंह के वचन के साथ साथ हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग। आप जो मुंह से बोल रहे हो और अगर आपका दिल उसमें साझी नहीं है तो आराधना व्यर्थ है। समझ रहे ना? बिल्कुल आराधना व्यर्थ है। सो हमें जब हम बोल रहे हैं तो हमारा मन, हमारा दिल उसके संग फेवर करना चाहिए। जहां तेरा धन है वहां तेरा, अगर आपका धन परमेश्वर है तो आपका मन भी परमेश्वर पर लगा रहना चाहिए। पढ़िएगा आगे, सन्मुख ग्रहण योग हो और हे यहोवा परमेश्वर, हाँ, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। पढ़िएगा दूसरा कुरिन्थियों 14वां अध्याय 16वां पद, जल्दी से निकालें। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 16, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है जी। पढ़िएगा, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते 4:16, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है। हम क्या नहीं छोड़ते? हियाव नहीं छोड़ते। बाहरी मनुष्यत्व क्या होता है? नाश होता जाता है। तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। जब हम इस व्यवस्था के अनुसार, इस बलिदान के अनुसार इस चीज को समझकर हम करेंगे, हो सकता सांसारिक रीति से या बाहरी रूप से हम प्रतिष्ठित ना हो, लोगों की दृष्टि से शायद हम बहुत शोभनीय ना हो, लेकिन अंदर से हम बहुत 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 उन्नति करते जाते हैं और एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं कि खुदावंद हमें जैसे भी खड़े हो हमें ग्रहण कर लेगा। हालेलुया। हम एक ऐसी कुर्बानी बन जाते हैं जिसको वो ग्रहण करने के लिए बहुत ललाहित होता। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पवित्र जन मेरे घर में आएगा, हालेलुया, मैं उसे ग्रहण करूंगा और मैंने उसके लिए योजना बनाई है, मैं उसके जीवन में पूरा करूंगा, मैं इसे कमज़ोर नहीं होने दूंगा, हर आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। देखिए, ऐसा एक जगह और भी लिखा है, मैं चाहता हूं पढ़े। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 6वां पद पढ़िएगा। भजन संहिता 40 अध्याय 6वां पद पढ़िए। 40 चैप्टर वर्स 6। हाँ, लगाइए बेटा। 40 चैप्टर वर्स 6 भजन संहिता। मेल बलि और अन्न बलि, मैंने बताया था ना अभी कितने प्रकार के यहूदी लोग बलिदान चढ़ाते थे? 5 प्रकार के। कोई नाम बताएगा? पहला अन्न बलि, दूसरा होम बलि, तीसरा मेल बलि, चौथा पाप बलि और अपराध बलि। ठीक है ना? ये सारे 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाया करते थे उन लोग, लेकिन यीशु मसीह ने उन चारों को अपने बलिदान से, 5 को अपने बलिदान से क्या कर दिया?
पूरा किया। मैंने अभी आपको बताया, समझाया। अब यहाँ पर क्या लिखा है 40वें अध्याय के 6वें पद में, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले। अभी मैंने बताया था, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहिए। अब ये हमें समझना पड़ेगा। अब उसे कोई बलिदान नहीं चाहिए, हमें खुद चाहिए उसको, समझ रहे ना, हमको चाहिए, जानवरों को नहीं चाहिए। और हमको कैसा चाहिए? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। कोई दोष नहीं होना चाहिए। हाँ, हमसे गलती होती है, हम मनुष्य हैं। बाइबल में लिखा है, जब यीशु अपने चेलों के पांव धो रहा था तो लिखा है, पतरस ने कहा कि प्रभु मुझे पूरा नहला दे। तो उसने कहा, जो नहा चुका है उसे सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है। हम मनुष्य हैं, मानवीय हैं, इस मिट्टी से बनाए गए, हमसे चूक होती है, गलतियां होती हैं। गलती और पाप में बहुत फ़र्क है। गलती अनजाने में होती है और पाप जानबूझकर होता है। समझ रहे ना? धीरे 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 आपको कोशिश करना पड़ेगी। धीरे धीरे आपको अपने जीवन में, आपको अपने तीनों जगह पर, शरीर, आत्मा, प्राण, तीनों चीज़ को शुद्ध रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आत्मा को शुद्ध करें और गंदी बातें सोचते रहें। अपने शरीर को गंदा रखें। मैं बता रहा था उस बुजुर्ग परिवार में कि हमारे बगल में एक शराब बेचता था आदमी। हमने उससे बोला कि मत बेचो, मत पियो, और उसने अपने शरीर की फिक्र नहीं करी और मर गया, खत्म हो गया। हमें अपने शरीर की भी फिक्र करना, अनैतिक अशुद्ध चीज़ें नहीं खाना है। एक नशा करने वाले को खुदा ग्रहण नहीं करता, याद रखिएगा। अपने शरीर, अपने प्राण, प्राण अर्थात जो ब्लड में, हमारी मानसिकता में होता है, हमें सोचों में भी पवित्र होना है। और आत्मा में हमें कपट नहीं रखना है, दया से भरना है। आत्मा में हमारे वो पूरे 9 फल होना चाहिए, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। वो सब हमारी आत्मा में बसे होना चाहिए। ठीक है ना? आगे आखिरी आयत में पढ़कर दुआ करूंगा। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19। पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19वां पद। जी, पहला अध्याय 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। समझ गए ना? अगर मैं उसे सीधे खड़े शब्दों में बोलूं तो परमेश्वर के खून के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। समझ गए ना? हमारा छुटकारा, हमारे गुनाहों की माफ़ी किसी जानवर, किसी पक्षी के द्वारा नहीं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कैसे कैसे वो चढ़ाया करते थे, उनके द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अगर उस परमेश्वर को नाम दे तो यीशु मसीह हम नाम देंगे, क्योंकि उसके लिए लिखा उसका नाम यीशु होगा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ, नाशवान चीज़ों के द्वारा नहीं। सोना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, चांदी एक दिन मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बाइबल में लिखा स्वर्ग में हमें सोने की सड़कें मिलेंगी, कांच की धरती और दीवारें हमें मिलेंगी। वो सब कुछ परमेश्वर के कब्ज़े में है, लेकिन उससे छुटकारा नहीं है। छुटकारा अगर मेरे और आपके जीवन में है तो वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया! किसके द्वारा है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आइए मेरे पीछे एक प्रार्थना बोले। ऐ खुदावंद, हमने तेरे कलाम को सुना और बलिदान को सीखा, कुर्बानी और सैक्रिफाइस को जाना। हे पिता, हम तेरे पास प्रभु यीशु के नाम से आते हैं। खुदावंद, हम मनुष्य हैं, हमसे गलती होती है। तेरा आत्मा हमें बताता है कि हमने गलत किया है, और अब हम सीख गए हैं प्रभु कि हमें उन गलतियों को अब बार बार नहीं करना है। हमारी गलतियों को माफ़ कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें पवित्र कर, और दिन प्रतिदिन अपना आज्ञाकारी हमें बना। हम अपने आप को तेरे सामने एक भेंट स्वरूप चढ़ाने आए हैं। हमें कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ खुदावंद,
हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया। प्रभु मैं जानता हूँ 100 में से 2 ही लोग चुने जाएंगे। प्रभु यहाँ तो और अधिक हैं, और मैं चाहता हूँ इस भवन से उनके ऊपर ये छाप लगा दी जाए प्रभु कि तेरे भवन के बेटे और बेटियाँ ये तेरी संतान हैं, तेरे वो याजक हैं जिन्हें तूने तैयार किया है। खुदावंद मैं चाहता हूँ इनमें से हर एक के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए, इनमें से हर एक जन तेरे स्वर्ग के राज का अधिकारी हो सके। यीशु मैं जानता हूँ बहुत थोड़े से हैं जो चुने गए हैं प्रभु, वो हम हो सके, हम ऐसा चाहते हैं। खुदावंद हर एक को आशीषित करना, ये वचन इनके जीवन में और पनपने पाए, ये सीखे बढ़े और बहुतों को सिखाने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।